कहता है तू क्यों व्याकुल है। और उसके बाद चौथी बात सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गो टू गॉड, प्रभु के पास जाए। अपने रूम में बैठकर अपने दुख के आंसू ना रोए। ओ मुझे कोई देख नहीं रहा है, मेरा कोई मदद नहीं कर रहा है, ओ मेरा कोई सहारा नहीं, ओ मेरे पास कोई नहीं है, ऐसे ना बोले, ऐसे ना करे। आप अपने आप को परमेश्वर ने जिस स्टैंडर्ड में आपको रखा है उससे नीचे ना लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू, बेशकीमती लहू बहाया ताकि आपको और मुझे स्वर्ग स्थान में खड़ा करे। इफिसियों की किताब उसका 1:3 में लिखा गया है, हमें वो स्वर्ग स्थान में अपने साथ बिठाया हुआ है। इफिसियों की किताब उसका 2 उसके 1 से लेकर 7 तक, हम मरे हुए थे, उसने हमें जिलाया है। इसलिए क्या करना चाहिए, प्रभु के पास भागे। अपने पास जो बैठे उससे कहे प्रभु के पास भागे। सरकार आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपके पड़ोसी आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपके गांव के लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, सब आपको छोड़ देंगे, लेकिन प्रभु नहीं छोड़ेगा। क्या करना चाहिए, प्रभु के पास भागना चाहिए। इसलिए मैं उस गीत के साथ मैंने शुरू किया, मैं तो यीशु के पास जाऊंगा, मुझे ले चलो। उसी 45 का 5 अध्याय 5 आयत में दाऊद कहता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा लगाए रख। हालेलुया, परमेश्वर पर आशा लगाए रख, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर उसका धन्यवाद करूंगा। जब उसका चेहरा हमारे चेहरे के सामने होता है, जब हमारा चेहरा उसके चेहरे के सामने होता है, जैसा प्रभु चमकता है वैसे हम चमक सकते हैं। जिस तरह आईना के सामने लाइट आने से आईना जिस तरह रिफ्लेक्ट करता है, उसी तरह हमें प्रभु ने अपनी शकल से बनाया है। पाप के वजह से हम अपनी शकल को प्रभु की महिमा से रहित हो गए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आने के वजह से हमें प्रभु ने उसी शकल में वापस लेकर आए। फिलिपियों 1:6 में कि जो अच्छा काम प्रभु ने शुरू किया उसको प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन तक पूरा करेगा। और प्रभु क्या कर दिया, हमें रिफाइन कर रहा है। इसलिए प्रभु की ज्योति हमें चमकेगा। जब तक हमारी चेहरा प्रभु के तरफ होता है, हमारी चेहरा चमकता रहेगा। मूसा जब सिय्योन पहाड़ में गया और वहां पर जब प्रभु का आज्ञा पाने के लिए उसने प्रभु को देखा, उसका भी चेहरा शाइनिंग हो गया। 3 चेले यूहन्ना और पतरस और याकूब, उन्होंने देखा सुबह सुबह जब उठकर वो आंख मलते हुए देखा कि यीशु मसीह का चेहरा नूर से भर गया है। वहां पे एलिया और मूसा आए हुए थे। जब हम प्रभु के तरफ देखते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है, हमारे चेहरा शाइनिंग हो जाता है। आपके जो गरीबी के जीवन में जो है प्रभु की ब्लेसिंग आ जाता है। आपकी उदासी में प्रभु की शांति आ जाता है। आप दुखी रहते हैं, प्रभु के तरफ आप नजर घुमाइए, आप शांति पा जाएंगे। आप बीमार हैं, प्रभु के तरफ अपना चेहरा घुमाइए, प्रभु की तरफ अपना अटेंशन बढ़ाइए, आप चंगे हो जाएंगे। आपकी चंगाई, आपकी खुशी, आपकी जिंदगी प्रभु के पास है। जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, उसने कहा है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं दूंगा। वो कहता है ढूंढो तो तुम पाओगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा दरवाजा। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब शैतान आपको आकर कई तरह से अटैक करता है, हम उसको समझ नहीं पाते और एक दूसरे के साथ लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। अपने भाई के खिलाफ, अपने माँ बाप के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ, अपने चर्च मेंबर्स के खिलाफ, अपने पास्टर के खिलाफ। शैतान वही चाहता है कि एक दूसरे में ये लड़ते रहे, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे से ना लड़े, लेकिन हम सब मिलकर साथ में शैतान को लड़े। शैतान का सामना करो, वो भागेगा। बेशक इन दिनों में आप अटैक में होंगे, बेशक शैतान का अटैक और ज्यादा बढ़ रहा होगा, लेकिन इतना बड़ा कोई भी अटैक नहीं जो कि प्रभु को हरा सकता है। और जब परमेश्वर हमारे साथ है, रोमियो की किताब उसका 8 उसकी 31 आयत के मुताबिक, जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे खिलाफ कौन हो सकता है। मैं आपको आज इनवाइट करना चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह में नहीं, आप यीशु मसीह के पास वापस आए और यीशु मसीह में आप जीवंत हो जाएंगे। दाऊद जब यीशु प्रभु के पास भागता है, वो सामर्थ पाता है। साउल जब उसके खिलाफ उसको मारने के लिए, उसको दबाने के लिए भाग रहा था, वही साउल अपने ही हाथ से खुद को मार। देखिए, आपके खिलाफ जो शैतान है वो नहीं जीत पाएंगे। इसलिए उसके बारे में सोच कर परेशान नहीं होना। जो बीमारी आपके जीवन में है, जो गरीबी, जो कठिनाई, जो अशांति, जो खराब माहौल जो आपके चारों तरफ है, उसके बारे में सोच कर आप परेशान नहीं होना। लेकिन आप, जो मैंने आज बताया, क्या करना है, 4 बात दोबारा मैं याद दिला देता हूं कि ये 4 बात को आप करें। क्या करें, जान लेना,
कि ये युद्ध का घड़ी है, जान लेना कि आप युद्ध में हो। दूसरी बात, खुद का सुनना बंद करें, आपका शरीर जो कहता है उसको ना सुने। स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ। आपकी आत्मा, आपकी प्राण और आपके शरीर के ऊपर प्रबल होना चाहिए। और चौथी बात, प्रभु के पास चले, प्रभु के पास ऐसे वैसे जाएं, ऐसे तैयार होकर चले, प्रभु के पास रहे। प्रभु के पास ही आपके और मेरे लिए सामर्थ है। आज आप मुझे देख रहे हैं, अगर आप अभी तक यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु और मुक्तिदाता करके स्वीकार नहीं किए हैं, आज इसी वक्त अपने गुनाह से तौबा करें और प्रभु से बोले, प्रभु जी मैं पापी हूं, मेरे पापों को तो क्षमा कर, मेरे जीवन में मेरा प्रभु और मुक्तिदाता बनकर आ जा। प्रभु यीशु मसीह में चलेंगे तो हर शैतान के अटैक को आप हरा पाएंगे। आप विश्वासी है, लेकिन आपकी और प्रभु के बीच में जो रिश्ता है उसके बीच में कुछ और आ गया है। आपका अहंकार, ये आपका डर, आपका डिस्करेजमेंट, आपकी नीड्स, आपकी दूसरे प्रायोरिटीज प्रभु और आपके बीच में आ गया है। आज उसको निकाल ले, प्रभु से कहे, प्रभु मुझे माफ कर कि मैं तेरे लिए हाँपता नहीं हूं, मैं तो पैसे के लिए हाँपता हूं, मैं अपने नाम के लिए हाँपता हूं, मैं अपने परिवार को ऊंचा करने में हाँप रहा हूं, मैं अपना नाम। आज अगर आपके प्रायोरिटी प्रभु नहीं है, आप चर्च जाने वाले होंगे, आप प्रचार करने वाले होंगे, आपको बाइबल का नॉलेज पता होगा, लेकिन अगर आपका प्रायोरिटी प्रभु नहीं है, आज तौबा करिए। नो रिपेंटेंस, नो फॉरगिवनेस, नो फॉरगिवनेस, नो ब्लेसिंग। आइए आज तौबा करें। प्रभु जी मेरा प्रायोरिटी कुछ और हो गया था, लेकिन आज मैं शैतान की अटैक के खिलाफ जितना चाहता हूं, आज मेरे ऊपर कृपा कर। आज प्रभु के सामने आकर क्षमा मांगिए, तौबा करिए। यीशु मसीह आज भी आपको ब्लेस करना चाहता है, यीशु मसीह आपके ऊपर अपना हाथ बढ़ाना चाहता है, और यीशु मसीह आपको सामर्थ्य बनाना चाहता है कि आज आप बोलना चाहेंगे, प्रभु जी मैं अपनी प्रायोरिटीज जो मैंने बदल दिया था उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, मेरा प्रायोरिटी तू ही बने। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँपती है, वैसे ही मैं, मेरा परमेश्वर तेरे लिए हाँपता हूँ। आज अपने प्रायोरिटीज को चेंज करिए, शैतान आपको हरा नहीं पाएगा। पूरे इस्राएल गोलियात को देखकर, गोलियात की ललकार को सुनकर डरे हुए थे, क्योंकि उनका प्रायोरिटी प्रभु नहीं था। लेकिन दाऊद उस गोलियात की ललकार को सुनकर नहीं डरा। बेशक उसका बड़ा भाई एलियाब उसको डराया था, बेशक दूसरे लोग उसको डराए थे, डिस्करेज किए थे, इवन शाऊल राजा भी उसको डराया था, लेकिन वो डरा नहीं, क्योंकि उसका प्रायोरिटी परमेश्वर था। जब साउल भी उसका पीछा कर रहा था उसको मारने के लिए, तब भी दाऊद का प्रायोरिटी प्रभु था। इसलिए वो कहता है, हे मेरे प्राण तू क्यों व्याकुल है, तू अंदर ही अंदर क्यों गिरा जा रहा है। आ जाइए हम अपने अंदर देखिए, व्हाट इज माय प्रायोरिटी। इफ योर प्रायोरिटी इज समथिंग एल्स। आज बहुत सारे कलीसिया के लोग, आज बहुत सारे मसीही परिवार के अंदर प्रभु के सेवा के लिए अपने बच्चों को देना नहीं चाहते हैं। उनका प्रायोरिटी कुछ और है, कुछ और करेगा तो ज्यादा पैसा कमाएगा। अगर प्रभु नहीं है तो कुछ भी वोकेशन कर ले, पैसा आएगा लेकिन शांति नहीं लेगा। क्या लाभ है अगर हम दुनिया की सब कुछ लाभ करेंगे लेकिन अपनी आत्मा को खो लेंगे। आपके परिवार में से आप अपने बच्चों को प्रभु के लिए दीजिए। मजदूर थोड़े हैं, आपको प्रभु अगर बुला रहा है, आज ही डेडिकेट करिए कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। हे पिता परमेश्वर, तूने हमें अपने बेशकीमती लहू बहाकर हमें शुद्ध किया है और अपने नाम से हमें बुलाया है। यूहन्ना 1:12 के मुताबिक जिस तरह कहा गया, जितनों ने इस पर विश्वास किया उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया गया। आज परमेश्वर हम तेरे संतान हैं, और एक बाप अपने बच्चों के लिए वो सब करता है जो उसके कैपेसिटी में है। प्रभु जी तेरे कैपेसिटी, प्रभु जी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, जो कुछ भी तेरा है वो सब हमारा है। इसलिए परमेश्वर शैतान जब गरीबी को दिखाकर, बीमारियों को दिखाकर, परेशानी को दिखाकर, दूसरों की तरक्की को दिखाकर जब हमें अटैक करता है, हम प्रभु जी उनको नहीं देखेंगे, हम तुझे देखेंगे। प्रभु जी हम जानेंगे कि युद्ध का समय है, मैं सचेत रहूंगा, मैं इधर उधर की बात सुनकर मैं नेग्लिजेंस होकर नहीं रहूंगा, मैं अपने ख्याल को, अपनी आवाज को नहीं सुनूंगा, बल्कि मैं अपने आप को बोलूंगा कि प्रभु मेरे लिए क्या रखा हुआ है। प्रभु जी मैं तेरे पास ही भागता रहूंगा हमेशा, मैं मेरा जीवन तेरे कदमों में ही बिताऊंगा परमेश्वर। चाहे मेरे परिवार मेरे खिलाफ हो जाए, चाहे मेरे अपने मुझे ना पहचाने, चाहे पूरी दुनिया मुझे ना पहचाने, लेकिन जब तू मेरे साथ है प्रभु जी शैतान को हरा सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह आज वो सारे विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु जी सबके अंदर प्रभु के लिए प्रायोरिटी करने के लिए मदद, सबके अंदर, सबके जीवन में प्रभु यीशु मसीह प्रायोरिटी हो जाए। सबसे पहले परमेश्वर, तूने कहा
सबसे पहले उसके राज्य, उसकी धार्मिकता को खोज करो और ये सारे वस्तु तुम्हारे लिए मिल जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, आज हम सच्चे दिल से नम्रता के साथ तेरे पास आते हैं। प्रभु जी, हम सबको तू ब्लेस कर। देखने वाले तमाम लोगों को प्रभु जी तू आज छू कर चंगा कर। जितने लोग प्रभु जी यहाँ पर प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे हैं, जो भी अपने बीमारियों के वजह से प्रेयर करवा रहे हैं, खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ उनको उनकी बीमारियों से यीशु मसीह के नाम से खुदावंद तू चंगा कर दे। प्रभु जी, सारे बीमारियों से उनको प्रभु जी तो चंगा कर दे खुदाबंद। हर तरह की बीमारियों से प्रभु जी उनको तू प्रभु जी ठीक कर दे। अगर परमेश्वर कोई अपनी पढ़ाई के लिए प्रार्थना करवा रहा है, यीशु मसीह उनको तू प्रभु जी बुद्धि और ज्ञान दे दे। जो अपनी नौकरी कारोबार के लिए प्रार्थना करवा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से उनकी नौकरी कारोबार में तेरी बरकत हो जाए। जो अपने परिवार में प्रभु जी शांति के वजह से प्रार्थना करवा रहे हैं, प्रभु जी उनके परिवार में तेरी शांति हो। प्रभु जी के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह। हमारे देश के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, देश को तो ब्लेस। अफगानिस्तान हो गए, लेबनान, हाइटी, ऐसे बहुत सारे जगह में परमेश्वर आज लोग परेशान में हैं, उनके ऊपर तेरी कृपा हो। प्रभु यीशु मसीह, हम मोक्षा फाउंडेशन के लिए प्रार्थना करते हैं, इस मिनिस्ट्री को तू ब्लेस कर। प्रभु जी, पास्टर कपिल शर्मा और सारे उनके बोर्ड्स को प्रभु तू ब्लेस कर। ये समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं हम सबों को तूने छू लिया है, हमें ब्लेस कर दिया है प्रभु जी, तेरी ओर से तूने आशीष दे दिया है। हम डरेंगे नहीं, हम इस समय प्रभु जी कॉन्फिडेंट रहेंगे। जो हमारे लिए नामुमकिन दिखाई दे रहा है, तो उसको मुमकिन कर रहा है। हम धन्यवाद देते हैं। हम बोलेंगे अपने आप को, मैं कि हारने वाला नहीं, मैं शैतान की शक्तियों से गिरने वाला नहीं, लेकिन जरूर इस गोलियात को परमेश्वर मेरे हाथ में देगा। प्रभु यीशु मसीह, इस कॉन्फिडेंस की आत्मा हमारे जीवन में तू दे, पवित्रता की आत्मा तो हमारे जीवन में दे। प्रभु जी, दोबारा मिलने तक हम सबको तो ब्लेस कर। धन्यवाद, आदर, महिमा तुझको देते हैं और यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से कबूल कर, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सबों के ऊपर, जो भी अटैक में हम हैं उसमें से जय पाने के लिए आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरा वन तक बहुतायत से और भरपूरी के साथ होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत बरकत दे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मोक्षा फाउंडेशन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पास्टर कपिल शर्मा और उनके पूरे टीम्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने लोग अभी मुझे देख रहे हैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। दोबारा मिलने तक आप प्रभु में बढ़ते रहिए। शैतान की हर अटैक को आप जान कर जाग कर उसको हराते रहिए। सेफ रहिए, ब्लेस्ड रहिए, हेल्थी रहिए। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। यीशु मसीह की जय।